अगर आज का खूबसूरत प्रोग्राम दा मजमून है ये कि अहले हक नाल ताल्लुक दा नफा की है। एक बात ज़हन च रखना, मेरा नौजवान तबका ज्यादा नजर आ रहा, जिस दौरे पर फितने च मैं और तुसी जिंदगी बसर कर रहे हैं, सच बात है कि आले इमाम दे दिल परेशान हैं और हर तरफ फितने, बल्कि फितना ज़्यादा जमाना, बेदीनी, बदअकीदगी और बेहयाई और बदआमाली दे तूफान। जिस तरह आप जानते हो सोशल मीडिया के जरिए, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए ये असबाब से अगर कोई कलाम किया जाए तो शायद यदी वजूहात चो एक सब तो बड़ी वजह है कि साडा ताल्लुक अपने उलमा तो कट गया, साड़ी सोहबत पाकीज़ा नहीं रही, साडा रब्त और ताल्लुक जड़ा वो अहले हक नाल कायम नहीं रहा। यही वजह है कि दिन ब दिन साडा नौजवान बेदीनी की तरफ जा रहा, बदआमाली की तरफ जा रहा, बदअकीदगी की तरफ जा रहा और बेहयाई की तरफ जा रहा। इस वजह तो आप सारे समझदार जानते हो कि सोहबत इंसान की जिंदगी ते बड़ा गहरा असर रखती है। साढ़े सूफिया इस वास्ते फरमाया ना, सोहबत साले तुरा साले कुनत, सोहबत ताले तुरा ताले कुनत, कि पाकीज़ा सोहबत इंसान को पाकीज़ा बना देंदी। सच्चियां दी सोहबत, अल्लाह दे सरिणा दी सोहबत इंसान दे बातन नू तारत मुयसर कर दी। और जिस तरह अच्छी सोहबत असर रखती है, इस तरह यकीनन बुरी सोहबत भी असर रखती है। ते ए कुरान हदीस अंदर भी इस मज़मून नू बड़ी वजाहत नाल बयान किया गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वजह तो फरमाया सी, फरमाया अगर ईमान सलामत चाहते हो तो हमेशा अपना रब्त अहले हक नाल कायम करना। और एक और मकाम ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया अल्लाह दे नजदीक सब तो महबूब अमल है तेरी मोहब्बत अल्लाह वास्ते होए। आप पिछले बंदे सुभान अल्लाह सवाबा, ठीक है ना, ढिली ढिली तकरीर हूं फिर नहीं हो सकता यार, फिर प्यार करना भाईजान। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस वजह तो ही फरमाया, फरमाया अल्लाह दे नजदीक तमाम आमाल चो सब तो महबूब तरीन अमल कि तेरी मोहब्बत फकत अल्लाह वास्ते। अगर अल्लाह ताला सानू समझन दी तौफीक देवे तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितना हिकमत अमेज ये फरमान इरशाद फरमाया, फरमाया जो तुहाडा ताल्लुक अल्लाह वास्ते होएगा ना, फिर गुस्ताख नहीं बनोगे, फिर बदअकीदा और बेदीन नहीं बनोगे, फिर बेहया नहीं बनोगे। और जिस तरह ताल्लुक मोहब्बत अल्लाह वास्ते, इस तरह सारे मिठे मिठे ये नहीं। फरमाया भी चेत रखना तेरी मोहब्बत भी अल्लाह वास्ते और तेरी दुश्मनी भी अल्लाह वास्ते। और फरमाया मोमिन दी ये सिफत है कि जेड़ा मोमिन होएगा उसका ताल्लुक फकत वहदहू ला शरीक जात वास्ते कायम हो जाएगा। और मैंने और मेरा अफजा कता कर रहा है, एक बड़े कामिल बुजुर्ग सन, इलाके दे उलमा तशरीफ फरमा जान दियो सन, बैतुल्ला शरीफ जाके अर्ज करते सन, या अल्लाह मेरे सजना नू ठीक रखी, मेरे बेलियां नू ठीक रखी। ये तो जलालपुर जटां वाले समझा रही है ना जनाब, अल्लाह मेरे सजना नू ठीक रखी ते बेलियां नू ठीक रखी। ते आप दी औलाद ने आख्या जनाब खैर है बाबा जी, हर वेले सजना दी दुआ मंगते हो, क्या लतीफ जवाब सी। फरमाया मेरा ज्यादा वक्त अपने दोस्तां गुजरता है, ये ठीक रहणगे मैं भी ठीक रहांगा। समझ आ गई जनाब? आज कई बंदे सानू फिर अगों तकरीर सुनान लग पेंदे, ओ कोई नहीं जी बहिंदे ही असीं होर की करदे हां। ओ भाईजान सोहबत असर रखती आ। हुण सवाल है, जेड़ा तेरा दोस्त है, सज्जन है, जेड़ा तेरा यार है, जेड़ा तेरा पड़ोसी है, जिहदे नाल तू तजारत कर रहा, जिहदे नाल तेरा वक्त गुजर कर रहा, क्या वो बदअकीदा तो नहीं? क्या वो बदअमाल तो नहीं? क्या वो बेहया तो नहीं? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी औलाद व अज़वाज व बनात व सहाबे मुस्तफा दे मतलब कोई खराब मिजाज दा मालिक तो नहीं? यही वजह सोहबत असर रखती है। और क्या लतीफ का हज़रत मालिक बिन दीनार, आपने फरमाया या मुगीरा अंसुर कुल्ला खिल्लका, आय हाय हाय कैसे साडे वड्डे वड्डे सन। फरमाया मैं मेरे मुगीरा शहजादे अपने दोस्तों ते नजर रख, अपने भाइयों ते नजर रख, अपने सजना ते नजर रख, जिन्होंने तू दोस्त बनाया तू नजर रख। किस बात दी? आहिस्ता मैं बोलना, अगर चंगी लगे दब के बोलना। क्या उनकी सोहबत की वजह से कोई दीनी नफा है? हुण जो तुहाडे बाला मौलवियां कोल नहीं बहना, फिर टिकटॉकर ही बनया है, केड़ा मसला है फिर?
ਜਦੋਂ इस कौम के बच्चे उलमा ते सूफिया की सोहबत इख्तियार नहीं करेंगे फिर मोबाइल तो बहुत बड़ा फितना 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे एक मोबाइल वक्त बसर कर रहा जेड़ा क्या लतीफ जवाब फरमाया मेरे शहजादे जेड़े तेरे दोस्त हैं भाई हैं सज्जन हैं नजर रख मैं आहिस्ता बोलना आपने दब के बोलना क्या उनकी सोहबत की वजह से कोई दीनी नफा है दुनियावी नफे की गल नहीं हो रही भी कारोबार चलेगा मामलात जिंदगी ना 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 फरमाया क्या कोई दीनी नफा है अगली गल बड़ी डाड़ी की थी फरमाया अगर दीनी नफा नहीं है क्यों तेरा दोस्त नहीं हो तेरा दुश्मन है क्या फरमाया कामिल दोस्त तो ही हुंदा है जिहदी सोहबत विच बैठो खुदा भी लब जाए मदीने वाला मुस्तफा भी लब जाए इस वजह तो मैं अपने जवान नाल गल कर रहा चाह दे फट्टे ते महना चौक च महना कोई 10 घंटे किसे किताबां पाई सत मौलवी अगे रखियां हुण तुसीं तकरीर सुनन लग पैंदे हो ओ बड़ी गल आ सब तो पहली बात दीनी नफा अकायद के हवाले नाल कितनी इसलाह हो रही है अमाल के हवाले नाल कितनी हो रही है ते अगर किसी की सोहबत बदअकीदगी की तरफ ले जाए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा एक और फरमान मैनूं याद आ गया ना फरमाया हर मौलवी के सामने भी नहीं बह जाना यार वैसे उरस पा के ते फिर मौलवी साहब दा भी है ते पीर साहब दा भी है वैसे कौम जिदन मौलवी नूं पीर मन के तर जाओगे तुसी आ बड़ा वड्डा एक मसला जिहड़ा मैं तुहाडे अगे रखिया ना जनाब पीर होने दे तुहाडे दे ने और क्राइटेरिया और मौलवी ते पीर नूं तुसां पता नहीं कोई एंटी समझदे हो ओ पीर हुंदा ही होए जिहड़ा पहले मौलवी होए जाहिल दा क्या ताल्लुक है फरमाया हर बंदे की सोहबत इख्तियार नहीं करनी हर बंदे की मजलिस में नहीं बैठ जाना किदे कोल बैठना है आहिस्ता मैं बोलना फरमाया व मिन अश-शक्क इलल यकीन जो दिल से शक निकाल के यकीन पैदा कर दे अच्छा अगली गल भी सुनोगे तो बहुत लुत्फ आएगा वाह मालकां दी नजर कितनी डाढ़ी आई फरमाया जेड़ा 5 शैवां दिल चों कढ के 5 शैवां दाखिल कर देवे सब तो पहली शय एवें जनाब फेसबुक ते बह जाना या सज्जे खब्बे चले जाना मैं फिरका वारियत को पसंद ही नहीं करता और मेरा मिजाज भी नहीं है पर यह भी तो गल गलत है ना कि बंदा झूठ सिपा के बैठ जाए सोच फरमाया जेड़ा शक कढ के यकीन दाखिल करे रिया कढ के इखलास दाखिल करे दुनिया कढ के दीन दाखिल करे फिर फरमाया जेड़ा पाकां दी नफरत कढ के मोहब्बत नूं दाखिल कर देवे ओदी सोहबत थोड़ा जा शाबाश वेरी गुड जनाब चस्ता आ गई ना नाराए हैदरी नाराए तहकीक हर सहाबी नबी ये चेते रखने वाली गल है जनाब यही वजह आज साढ़े जेड़े बच्चे आते जवान तबका साड़ियां महफिल भी शायद और अगराजो मकासद बिल्कुल मुख्तलिफ हैं लेकिन असल जेड़ी तकरीर मैं कर रहा पैसे शैसे तो बगैर और ना पैसे लेने वाली तकरीर तो बिल्कुल मुख्तलिफ है पर तुसीं भान अपने को रखना संभाल के बिल्कुल गल याद रखनी मेरी जान दे टोटियो जेडे साडे अजकल के जवान ने ना मिर्जा जेलमी ने सुन के ते फिर जनाब किबला असल मिसी साहब के नेड़े आ जाना वो दसो फिर बनया की मैं कहा तू चवल ने सुनिया क्यों वैसे वो किड्डा कमजोर आदमी है कि हर बदकारी ते गुनाह दा असर पकड़ लवे जल्दी जल्दी क्या तू इतना बुज़दिल और कमजोर है कि 12 घंटे के क्लिप तो बाद या 12 मिनट के क्लिप तो बाद तेरी तबीयत खराब हो गई तू जानता नहीं भाई तेरी मां ते तेरी दादी ते तेरी नानी ते गौस पाक दी मनता नाल तेनू मंगया हुण तू 5-7 मिनटां जे सज्जे खबे हो गया ना ताल्लुक हमेशा अहले हक नाल कायम करना हुण अहले हक कौन है उलमाए रब्बानी इसे च रखना मैं सच्ची मैं पीरां दा नाम खुद नहीं लिया उलमा ते इन्हां नाल रब्त और ताल्लुक ते बड़े फवायद हैं भाई नबी अलैहिस्सलाम दा एक और ये मेरी तकरीर दी तीसरी हदीस शरीफ है सरकार अलैहिस्सलाम हजरत इमाम हसन मुज्तबा रसूलुल्लाह दे वेड़े दी पहली रौनक और तस्वीर मुस्तफा चलो मैं फिर ना लेना ओ मेरे नबी दा सरदार पुत्र ओ मौला अली दा पलेठी दा शहजादा हुण हर बारी मैं ही बोलना है कदे तो तुसी बोलो ना ओए मेरे नबी दी उम्मत नूं जोड़न वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा शहजादा बेटा
कहता इमाम हसन फरमाते ने एक रात मेरे नाना ने इतनी लंबी दुआ की थी, फिर फरमाया या अल्लाह मेरे खुलफा ते रहमत फरमा। ते मैं अपने नाना ने अर्ज की थी नाना जी तुहाडे खुलफा केड़े होणगे? ते मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जेड़ा जवाब दिता फरमाया हसन बेटा मेरे खुलफा क़यामत तक होणगे। नाना जी उन्हां दी निशानी की होएगी? फरमाया हमेशा मेरी सुन्नत तू जिंदा करनगे, दीन पढ़नगे, दीन पढ़ाणगे। बड़ी जरूरत है अगर दीनदार बनना चाहते हो तो फिर उलमा दी सोबत, फिर संगत और अहले हक दी। वो दोस्त होर बड़िया बनाते हो, कदे हजरत किसी आलिम रब्बानी भी बनाओ ना, करीब बैठो, दावत शावत भी करो, लंगर शंगर सारा कुछ। ओ मोहब्बत का रिश्ता फक सबब दीन है, सबब दीन है, सबब दीन है भाईजान। वरना ये कितना बड़ा आलमिया है कि अज साढ़े तुसी सोशल मीडिया भरा पिया, मैं अगर वो सारिया चीजा बयान करा तो शायद मेरा हया भी इजाजत ना दे रहा। कितनी बड़ी सवाल पजीर हो गई है उम्मत, जरा अंदाजा कर सकते हो कि आज बाप की ख्वाहिश हो गई कि मेरा बेटा टिकटॉकर बन जाए, एक मां की ख्वाहिश है कि मेरी बेटी टिकटॉकर बन जाए। जिस कौम के सामने रजब भट्ट जैसे बेगैरत आइडियल होन, सच बता की हासिल किया इस कौम ने भाईजान? इस दर्द को महसूस करना पेगा, कोई तो सबब है ना। ये कोई फैमिली व्लॉगर हो रहे हैं जनाब, ना बेटी दी चादर सलामत, ना बीवी दी चादर सलामत, ना मां दा हया सलामत। अफसोस कि अज दा बेटा भी और अब दी मां भी और फैमिली घर च बह के डिसाइड कर दिए कि कोई व्लॉग बनाएंगे, पैसा मिलेगा। मैं कहा कौन हो? मुसलमान हो? हया ना आ रहा? कभी वो भी जमाना था जब बाप अपने बेटे के सामने खड़ा होकर कहता था काश कभी मेरा बेटा इमाम तहावी जैसा फकीह बनेगा ना, कभी मेरा बेटा इमाम आजम जैसा मुहद्दिस बनेगा ना, कभी मेरा बेटा मोहम्मद बिन कासिम जैसा शेर बनेगा ना। हुण लबो भाई, माइंडसेट चेंज हो गया, ताल्लुक और रब्त नहीं। और असी मौलवी साहब को बिल्कुल हकीर जा समझदा, मौलवी जा रहा। तुहानू पता मौलवी शह की आ? सब तो इज्जतदार तबका उलमा का है। कई बंदे तक गए या अल्लाह जेड़ा इस गल ते उच्ची बोले ओदी नस्ल च कुरान दे हाफिज ते आलिम पैदा हो जान। गल कर रहे हैं किहड़ा मसला तुहानू? एडा ढिली ढिली तकरीर नहीं, मैं फिर आना। सब तो इज्जतदार तबका, काफिर पेड़े चापड़े नाल लड़ नहीं सकता, ज़हन च रखना। हाँ उन्हें कहा इस कौम का डायरैक्ट तो दीन ते असीं हमला कर नहीं सकते, भी मसले बड़े बड़ वैसे। उन्हें कहा इस कौम को इनडायरैक्ट घेरो। वो किवें? उन्हें कहा दीनदारां तो दूर कर दियो। जदों ये जवाम दीनदार तो दूर होएगा फिर खुद ब खुद दीन तो दूर हो जाएगा। वरना जनाब के इन्हां दे बख्तां नूं किवें तोलोगे? हा कितना डाढ़ा सा जुमला याद आ गया। यक़ूलु मा सलका तरीक़न यत्तुब फ़ीहि इल्मन असलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नति व इन्नल मलाइकता लतदअ अता रिदान लितालिबिल इल्म इन्नल आलिम यस्तग़फ़िरु लहू मन फ़िस समावाति वल अर्दि वल हैतान फ़िल जौफ़ि वल माए इन्न फ़द्लल आलिम अलल आबिद कफ़द्लिल क़मरि लैलतिल बद्रि अला साइरिल क़वाक़िब। ये बख्त सिर्फ उलमा दा है। एक तेरा बेटा इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक जनाब और बड़ा कुछ करता, एक तेरा बेटा आलिम है, हाफिज है, आलिम है। पर जानदा हज़रत अबू दरदा तारीखी जुमला फरमाया वो ये सरकार फरमाया जेड़ा इल्म दीन पढ़ने वास्ते पहले दिन घर चो निकले, बादशाह पहले दिन। दसो मैंने इस तो बड़ी इज्जत केड़ी? ना अजे हाफिज बनया ना आलिम बनया, अजे पहले दिन निकलिया ते नूरानी कहदे ने सीने नाल लाया ते टुर पिया। फिर फरमाया जमीन ते कदम बाद च रखेगा, फरिश्ते अपने नूरानी पारे दे कदम थले पहले रख। काश मेरे जवान में शौक पैदा हो जाए, काश ये शौक पैदा हो जाए। फिर मैं आहिस्ता जी हाँ चलो हदीस पाक दा अगला जुमला की फरमाया तुसी की समझदे हो मौली साहब दे बख्त कितने डाढ़े आ? फरमाया जमीन दी मखलूक ते आसमान दी मखलूक उलमा वास्ते दुआ कर रही है। समंदरां दियां मछलियां
और मैं आस्ता जी बोलना है तो तुसी भी आस्ता ही बोलना है, कोई मसला ना हो जाए। सच्ची दस होए जेड़ा पहले दिन घरों निकलिया है जी ओदा ये प्रोटोकॉल है, ये गल नूं महसूस करना भाईजान। जो पहले दिन घर से निकला अगर उसका यह इज्जत और शर्फ है, सच बता जो दीन पढ़ के वापस आ रहा होगा उसका क्या। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो गल समझा गई है ना भी सोहबत ये मेरा उन्वान नहीं से थे हदीस शरीफ तो सुनाई है कि थोड़ा ज़ौक़ पैदा होए भी सब तो इज्जतदार तबका उलमाद है, लिहाजा इन्हां दी सोहबत इख्तियार करनी, दीनी नफा होएगा, दीन दी फाम मिलेगी, अकीदे दी गैरत मिल जाएगी। सब तो बड़ा मसला इस वेले बाद अकीदगी दा भी है। कई खुद ही बने ने, मैं क्या की आंदा मौलवी हाँ, अच्छा वो तू की है ये मिर्जा साहब आंदे तो मैं कहा तू शह की तबाही दा सबब कि असी दूर उलमा तो। अगर आप इजाजत दो तो फिर मैं चौथी हदीस शरीफ सुना देना जनाब। सुभान अल्लाह, जरा मजीद आस्था भी हो तो खैर है। फरमाया इशारा तुमल अब्बा योता ज़ुहदन फत दुनिया। रसूलुल्लाह फरमाया जब तुम ऐसे बंदे को देखो जो दुनिया से बेनियाज हो। ये सूफी दी भी गल करती। फरमाया जब तुम ऐसे बंदे को देखो जो दुनिया में रहे पर दुनिया उसमें ना रहे। हजूर फिर असी करना की है? फरमाया फिर सज्जे खब्बे प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होना, जल्दी जल्दी उस फकीर की सोबत इख्तियार करो। मिलेगा की? फरमाया फकीर की सोबत की वजह तो तन भी पाक हो जाएगा, मन भी पाक हो जाएगा। अगर आप मजीद खामोशी दे रहो तो मैं तो फिर एक हदीस पाक सुना देना। आस्ता सुभान अल्लाह, आस्ता 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 करते हैं खड़के दड़के वाली गल, पर पहला मजा लाओ ना। नबी अलैहिस्सलाम ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तरगीब दी। फरमाया जो ताल्लुक अल्लाह वास्ते रखना तो फिर मोहब्बत अल्लाह वास्ते होनी है। ये देन च रखना, जो ताल्लुक अल्लाह वास्ते रखना तो फिर मोहब्बत दुनिया वास्ते नहीं, पैसे वास्ते नहीं, इक्तिदार ते माल वास्ते नहीं, फिर मोहब्बत भी अल्लाह वास्ते होगी। ऐनल मुतहाब्बून बि जलाली अल यौमा उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ली यौमन ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली। ये मेरे नबी का फरमान है। जाने कायनात फरमाया क़यामत वाले दिन कोई साया नहीं होगा पर जिन्हें दुनिया च रह के अल्लाह वास्ते, जिन्हें दुनिया च रह के अल्लाह वास्ते अल्लाह के बंदियां नाल प्यार किया, फिर क़यामत वाले दिन अल्लाह पेरश दा साया नसीब फरमाएगा। या अल्लाह कौन ने? फरमाए मेरे सजना दे सज्जन ने, और कौन ने? अल्लाहु अकबर। ये आले हक नाल ताल्लुक और रब तुसी मजीद खामोशी च रहो तो सानू एक हदीस पाक और याद आ गई जनाब। आयत है इस वजह तो अपना रबत और ताल्लुक जरूरी है। अपने इलाके दे कम अज कम आइमा मसाजिद नाल तो मुलाकात तुहाडी 5 वेले हुंदी है ना, ते सिर्फ नमाज पढ़ के कई बगैर सुनता तो भज जाते हैं। साडे पिंड च तुहाडे कोई भी नहीं ऐसा। बस 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 हैं अल्लाह सुनता सुनता असी नहीं पढ़ देना का। अच्छा 5 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं देना। हजरत साहब आप कैसे हैं, सेहत कैसी है, ठीक है, मिजाज ठीक है, को मेरे लायक हुक्म, बस भाई आ लफ्ज तुसी बोल लें। फिर जरा 5 मिनट तू कालिमे रब्बानी को बहना ना, अच्छा ज्यादा तेरे जाहिर ते कम और तेरे बातिन ते ज्यादा असर होएगा। फिर तू जो करीब हुंदा जाएगा फिर तेन मसला पूछन लगे टेंशन नहीं होनी भी हजरत साहब हुण तो बड़ा वड्डा मसला ना। फिर जो तू करीब हो जाएगा फिर दीन दी फाम नसीब होगी, फिर तेरे वजूद दीन दी बरकत आ जाएगी और दीन दा इल्म मिल जाएगा। अगर आप इजाजत देते हो तो अगला जुमला भी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोहब्बत अल्लाह वास्ते थे अल्लाह वाले नाल, जो करनी अल्लाह वास्ते तो फिर होनी भी अल्लाह वाले नाल ही है ना। यह तो नहीं हो सकता जो बंदा अल्लाह वास्ते मोहब्बत करे किसी चोर नाल, डाकू, ना 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 ना। जब मोहब्बत अल्लाह के लिए है तो मोहब्बत होगी भी अल्लाह वालों से। फरमाया वजबत मोहब्बती लिल मुतहाब्बीन फिया वल मुतजालिसीन फिया वल मुतदाविरीन फिया वल मुतबादिलीन फिया। ए मेरे नबी दा फरमान है, फरमाया जेड़ा अल्लाह वास्ते अल्लाह दे बंदियां दी ज़ियारत करे, खिदमत करे, सोबत च बैठे अल्लाह दे वलियां दी मजलिस इख्तियार करेगा। पंजाबी ये तर्जमा करना सारे बोलना।
फरमाया जिहड़ा अल्लाह वास्ते अल्लाह दे महबूबा दी सोबत विच बैठेगा, जिहड़ा सज्जणा कोल बह जाएगा फिर वो भी सज्जन हो जाएगा। ताल्लुक आले रबत अल्लाह वाले अरे बड़ा वड्डा मसला है। अच्छा इतने मैं होली जी गल कर दिया, ओ जनाब बादशाह 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 किबला हुजूर हुजूर। हुण मैंने एक मसला दसना, तुम सारे सियाणे बंदे हो, थोड़ी जी हुण मैं आदी तबीयत की गल भी करना। 14 सदियां बाद जिहड़ा किसी फकीर कोल बह जाए, अगर किसी को टेंशन है तो बिल्कुल उसे इजाजत। फिर एक बारी भाई 14 सदियां बाद फकीर कोल बह जाए, बुज़दिल भी मराड़ियां शरीफ चले जाए तो शेर हो जाता सी। हाँ जनाब साड़ी ये गल हज़रत पीर साहब गल करनी अकीदे दी गैरत दी। जदों भी किसी जालिम बेईमान ने अकीदा अहले सुन्नत ते गल की थी तो वो मराड़ियां शरीफ में बैठा मर्द बोला, मर्द। और ये नस्ला और ये सिलसिला और ये फैजान तो नस्लों तक जारी रहेगा। भाई फिर मट्ठी मट्ठी जी गल कर दिया, वैसे कई बंदे साडे एवें नाराज हो जाते आ। सच्ची दस जो 14 सदियां बाद किसी अल्लाह वाले कोल बह जाए वो तो पाक हो जाता है, तो जेडे बंदे हजूर दे कोल बैठे रहे फिर किड्डे को पाक होणगे। नहीं नहीं मैंने दोबारा एक करिए जुमला बोलन दियो। सच्ची दस अगर सोहबत असर रखती है पीर साहब की, मौलवी साहब की, कारी साहब की, नकीब साहब की, शेखुल हदीस साहब की, किसी सूफी की, पीर की, आलिम की, सच बता अगर 14 सदियां बाद एक सूफी की सोहबत की वजह से तारत मिल सकती है तो उनकी तारत का क्या हाल होगा जिन्होंने सोहबत मुस्तफा मुयस्सर आ गई है सारी उम्मत। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या अली हक चारिया जिंदाबाद। ना 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 जिंदाबाद। आज कई बंदों को मसला हो गया जब सहाबा की बात करें, मैं क्या नबूवत के बाद सबसे ऊंचा मनसब सहाबियत है। हजरत प्रोफेसर साहब अपने दिमाग को ठीक करें। ना 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 मैं हर बंदे से बात कर रहा हूं जिसकी तबीयत पे खलश हो। आज कोई बंदा कहे जी साहबा के मुतल्लिक मेरा दिल नहीं मानता, मैं क्या जाके अपने सारे टेस्ट करवा कहां मस्ता बन गया है। क्यों? और नबी की सोबत पे बैठने वाला कभी बंदा भी उसका वजूद के अंदर कभी पलीती नहीं ले सकती। सच बता जो हजूर की सोबत पे बैठे सबसे बड़ा इनाम रब दे के फरमाता है रदी अल्लाह अन्हुम वरदू अन्हु। किंज हो सकता है ये सोहबत असर रखती है मौली साहब दी, पीर साहब दी, कारी साहब दी, शाह साहब दी, तो फिर रसूलुल्लाह की सोहबत के मुतल्लिक तेरी क्या राय है? जो हजूर की सोहबत में बैठे रहे फिर उनके मुतल्लिक तेरा ख्याल क्या है? आप तुझे ढिले ढिले क्यों बोल रहे हो? ऊंची बोलो दाब के सुभान अल्लाह, दाब के हजूर एक जट्टां वाली गल करन लग्या ते हजरत तो फिर क्योंकि इल्म वालियां गल्लां ने ते साडे नाल इंदियां भी सानू आउंदियां। मेरे नाल आप प्रैक्टिकल होया भी साडे पिंड च डाकू रहिंदा सी, ना सी ओदा नज़ीर, नचा नचा बंदे उन्होंने आंदे सन, डाकू ही सी। एक दिन 5000 उन्हें मेरे तो भी ला लिया। हाँ हसना सी तो तुसी हस लिया, गल समझो। 2019 दे विच या 18 विच पुलिस दिन रात ओदे घरां च आए। उन्हें फिर मां बाप ने आख्या भी ये साडा कुछ नहीं लगता। अल्लाह मेहरबान है, वो चलदा चलदा किसी दोस्त नाल मिलदा मुकलांदा सियाल शरीफ पहुंच गया। सिर्फ वो बोलो जरा नानकियों दात क्यों सुननी है। मैं दोबारा तुहानू एक मौका दे देना, ओ बोलो जरा नानकियों दात क्यों सुननी है मेरे नाल दात क्यों सुनो। ओ भाजी फिर गल दी चस लो भी जाओ गया ना। फकीर तो कब्र में भी हो, फकीर फकीर होता है। तो आहले हक की सोबत इख्तियार की, लंगर शंगर खांदा रहा, तौबा भी कर ली। ਉਹ कोरोना वाले आयाम कट कुट के जो असी फिर मदीना शरीफ गए तो मैं उन्होंने आप वेख्या बैतुल्ला शरीफ नाल दोवें हाथों दे बुलंद आवाज नाल रो रहा सी। अकल और दिल का मुकाबला होया। दिल कह रहा सी ये नज़ीर ही है, अकल आंदी चोर का की काम इत्थे। जहाँ मैं नेड़े गया गल उन्हें की स्वाद मैनू आ गया। वो मैं क्या वो ही है? हाँ हाँ 5000 वाला ठीक है ना, बिल्कुल मैं वही हाँ। तो मैं क्या भाई तू जो वही है ते तेरा कंट्रास्ट बैतुल्ला समझ नहीं आई।
उन्हें कहा मौलवी एक मैं जुमला बोलना जो कम अज कम मस्जिद दरो दीवार इंज दी बोलन कि मेरी तबीयत राजी हो जाए। उन्हें कहा मौलवी अगे मैं चोर सा ध्यान नाल गल करी हुण साईं वाला मैं किसी जवान नाल वेख रहा। उन्हें कहा मौलवी अगे बिल्कुल मेरे च मसला सी पर हुण मेरा ताल्लुक अहले हक नाल कायम हो गया ते सियार शरीफ दा लंगर लभ गया ते फकीरां कोल बैठा रहा। हुण मेरा बातिन एडा पाक होया दिल एडा पाक हो गया हर गुनाह छड़ दिता। सच्ची दस जेड़ा 14 सदियां बाद सियार शरीफ चले जाए ते ओ तां एडा पाक है जेड़े अज भी मुस्तफा दे नाल सुते ने उन्हां दी तहारत तक इन्हू महसूस करना पेगा। आवाज बेहतर करो साउंड वाले। जनाब नु कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही? और दोबारा लाले दी जान दोबारा दोबारा इत्थे ये किहड़ी गल होई भी नबी पाक दे सहाबा एक लावारिस सन। कोई आले बैत पर जबान चला रहा कोई सहाबा पर चला रहा हो जान दे की है तुसी ये सहाबा वाले बैत वो हैं जिनका ईमान का गवाह मेरा रब है। कुरान पाक की कई आयत में फरमाया वो सहाबा वो अहले बैत। नाले एक मैं पढ़े लिखे मुंडे नूं पुछना है तो वै साडे मुंडे कई जहाज ही हुंदे आ मैनूं सच्ची मसला दस होए जो उम्मत च मोमिन नहीं तो मोमिन कौन है? अगर इनके ईमान पे कोई बंदे को शक हो रहा है या फ्यूज खराब है या तबीयत खराब है या नीयत खराब है मैं उससे पूछना चाहता हूं अगर उम्मत में सिद्दीक अकबर मोमिन नहीं है तो मोमिन कौन है? फारूक आजम मोमिन नहीं है तो मोमिन कौन है? हजरत उस्मान वली तलहा जाबिर जुबैर साद सईद हजरत मुआविया पाक तक अगर सहाबा को तो मोमिन नहीं मानता तो अपने आप को मोमिन कहता है। ओ बेहया शर्म नहीं आती? कहना पड़ेगा सारी उम्मत बाद में मोमिन है रसूलुल्लाह के सहाबा पहले मोमिन है। जलालपुर जट्टा की सोहबत तो असर रखती है उकाड़े की सोहबत असर रखती है तो मदीने वाले की सोहबत भी असर रखती है। आज कई बंदे प्यार भी हो जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह करम है 20 मरतबा आपने हदीस शरीफ सुनी पर लज़्ज़त लेना हुजूर क़यामत कदों आएगी? जेड़े जानते ही नहीं सन तो फिर पूछा क्यों? आता जी पता सी। मैं कहा फिर हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत का पूछने वाले तैयारी इसका मतलब है ख्वाहिश है रसूल की मेरी उम्मत तैयारी करे चाहते हैं मेरे आका मौला कि मेरी उम्मत तैयारी करे। यार रसूलुल्लाह सी क़यामत दा तां ही पूछा भी इत्थे तुसी वसदे हो आ मैसीयू वाले सारे ठीक हो जाओ ते गल सुननी ध्यान नाल इत्थे तुसी वसदे हो। कभी हजूर को याद करो तन्हाई में चस ना आए। हजूर की मोहब्बत हजूर का प्यार हजूर का इश्क। उन हजूर जड़ा जवाब इरशाद फरमाया ना कितना कितना लतीफ है भाई जी कितना। अगर पूरी जिंदगी तुसी यदि हर दफा लज़्ज़त लोगे तो एक मुख्तलिफ चस आएगी। सरकार ने फरमाया क़यामत का सवाल है तैयारी तो मेरा दिल कहता है कि सहाबी और तैयारी ना हो ये कैसे हो सकता है? इनके सारी से अर्ज की हुजूर मैं सवाल इसलिए किया है कि दिल में आपकी मोहब्बत है बस इन्हें जुमलियां दा सुनना सी ते सरकार अलैहिस्सलाम भी गल बहुत डाढ़ी कर दी थी। फरमाया अच्छा साढ़े नाल प्यार आ प्यार तुसी सिर्फ प्यार नूं पता नहीं की समझदे हो प्यार आ यार रसूल डाढ़ा प्यार है। हुजूर आपके दर हुजूर आपके दर का अदना गदा हो सारे ही आते फिर सारे पढ़ देंगे। हुजूर आपके दर का अदना गदा हो हुजूर आपके दर। आवाज आए सारे बोलो हुजूर आपके दर का अदना गदा हो मेरे दम में आका ये दम आपका है मैं सबसे बुरा हो। ये मेरी थोड़ी गल आ
मैं सबसे बुरा हूँ, मैं ये मानता हूँ, मैं सबसे बुरा हूँ, मैं ये मानता हूँ। या अल्लाह जरा ऊंची बोले तो रिस्क च बरकत। मैं सबसे बुरा हूँ, मैं ये मानता हूँ, मैं सबसे बुरा हूँ। मैं सबसे बुरा हूँ, मैं ये मानता हूँ, हुजूर आपका हूँ, मैं ये जानता हूँ। मैं सबसे बुरा हूँ, मैं ये मानता हूँ, मैं सबसे बुरा हूँ, मैं ये मानता हूँ, हुजूर आपका हूँ, मैं ये जानता हूँ। हुजूर आपका हूँ, हुजूर आपका हूँ, हुजूर आपका हूँ। बात को समझना पड़ेगा। अल्लाह जज़ाए खैर दे। सोहबत असर अब बोलिए लाला बोली यार, सोहबत असर क़यामत कब आएगी? तैयारी हजूर हाँ तुसी वसदे ने मेरे दिल च तां पुछया क़यामत दा। हुण इह गल नूं महसूस करना कितना लतीफ सवाल और कितना डाढ़ा जवाब। दिल ही तुसी वसदे हो। आज अकलों के पैमाने पे जो सोचता रहा वो अबू जाल बन गया, जो इश्क लेके आया वो बिलाल बन गया। तुहानू पता अल्लाह दिल बनाया ही हजूर दी मोहब्बत वास्ते। हुण नबी अलैहिस्सलाम जेड़ा जवाब दिता ना क़यामत तक, कितनी डाढ़ी बात इरशाद फरमा दी थी। फरमाया दिल च प्यार आ हजूर, दिल च बहुत डाढ़ा प्यार आ। मैं आहिस्ता बोलना फिर तुसी भी हौली हौली बोल लेना। अजकल CCD वाले आया जेड़े उच्ची बोले उन्होंने फिर लै जाते आ। ये अगली गल भी बड़ी लतीफ आ, उन्होंने चस नाल सुनना। सरकार इस्लाम ने नहीं फरमाया भी लै बई जा 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 कुछ 6 महीने चिल्ला शिल्ला ला तो फिर आवी तो फिर सवाल करी तो फिर साढ़े ये केड़ी गल ना। ताजदार खत्म नबूवत ने फरमाया मेरे साहबी प्यार है हजूर, डाढ़ा प्यार है। फरमाया चा क़यामत तक जेड़ा दुनिया जिदे नाल प्यार करेगा क़यामत वाले दिन उहदे नाल होएगा। अच्छा गल तुसी कई बार सुनी पर अगले लफ्ज बड़े डाढ़े ने। क़ाला अनस फमा फरहना बादल इस्लाम अशद्द मिन क़ौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना व मौलाना। जनाब अनस पाक ने जामा गल सुनी थी हजूर दी बारगाह च आया ते मैं हथ बन के अर्ज कीती मालिक नबी एक करी फिर इरशाद फरमाओ ना की फरमा देता। फरमाया अनस जेड़ा जिदे नाल तुहाडी टेंशन मुक्की कि नहीं, साडी तो मुक गई। जेड़ा जिदे नाल आ कई बंदे हुण आपे हिसाब ला लो, जेड़ा जिदे नाल ओए सानू डराया डरुया ना कर, असीं इत्थे भी पाकां नाल आए अगे भी पाकां नाल ही आ। क्यों? फरमाया जेड़ा दुनिया च रह के जिदे नाल प्यार करेगा क़यामत वाले दिन उहदे नाल होएगा। सारे इस गल दी लज़्ज़त लेना। प्यार जदों सोहबत ताल्लुक रबत कायम हो जाएगा, मोहब्बत और रिश्ता कायम हो जाएगा और अल्लाह दी रज़ा वास्ते हो जाएगा। फरमाया उलमाए हक नाल अगर तेरा प्यार होए ते दुनिया च भी उलमा दे नाल होएगा, जन्नत च भी फिर उलमा दे नाल होएगा। अनस पाक ने कलमा पढ़न तो बाद जेड़ी चस मैनू अज आई ना ये गल सुन के, अगे कदे नहीं आई, यकीन हो गया इत्थे भी मुस्तफा दे नाल। तो भाईजान सोहबत असर रखती है। इस वक्त जनाब मैं तो सच्ची बात अर्ज कर रहा कि उलमाए हक और बिलखुसूस खुसूस ऐसे उलमा अब बंदे तो गल्लां करते फिरदे मौलियां मौलिया नहीं 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 तेन की पता है कितना नबी अलैहिस्सलाम ने खुद चाहत फरमाई। फरमाया तालिब इल्म बन आलिम बन, जे भी नहीं कर सकता तो उलमा कोल बह के इल्म दीन सुन, बह के सोहबत इख्तियार कर ते सुन। ये भी नहीं कर सकता तो फरमाया उलमा नाल मोहब्बत कर। मोहब्बत और सोहबत की वजह तो अल्लाह तेन हलाकत तो महफूज रखेगा। मेरी तकरीर दा आखिरी हिस्सा जनाब
पैगाम दी नीयत नाल अज गल कर रहा सा, खतीबाना तकरीर फिर कदे सही। मैं तुहानू सच्ची बात अर्ज करदा पिया वां कि इस वक्त अगर ईमान सलामत चाहते हो तो अपना ताल्लुक उलमा नाल कायम करो, आहले हक नाल कायम करो। दिन रात उलमा दीन वास्ते जनाब, ये 25,000 वाली कोई गल गुल कोई नहीं जे। हाँ ये भी बड़ा मसला ला, साडे मुंडे की टेंशन लै जांदे आ। 25 करोड़ भी होवे तो साडा मुल तो फिर नहीं लग्या। तुसी आस्ता बोल रहे हो तो मैं भी होली ओए 25,000 नहीं ओए 25 करोड़ भी होवे तो 10 होए जिसने 50 साल कुरान पढ़ाया, जिन्हें 40 साल कुरान पढ़ा, ये केड़ी गल है। हाँ ठीक है ओए साजिया, ठीक है मिलता जो कोई 4 महीने 5 महीने साल लब्बे, ठीक है, पर हाँ मेरी गल ज़हन च रखना, खबरदार किसी बदतमीज के ज़हन में ये देन हो कि मैंने उलमा को खरीद लिया 25,000 में, ये मुमकिन नहीं है। क्या नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा दौलतमंद कौन है? सहाबा ने अर्ज की थी हुजूर अरब के 2 सुपर पावर जने हैं, एक का नाम उस्मान है, एक का नाम अब्दुर्रहमान बिन औफ है। उस्मान बड़ा दौलतमंद है, अब्दुर्रहमान बड़ा दौलतमंद है। मेरे नबी ने फरमाया फिर आखो तो मैं दसा दौलतमंद कौन है? सारे बोलना। फरमाया मेरी उम्मत सब तो ज्यादा दौलतमंद हुए जिन्हों सब तो ज्यादा कुरान याद है। जनाब नू कुछ समझा रही है ना। लिहाजा उलमाए हक दे नाल रबत तो ताल्लुक वास्ते किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनना भी कोई बंदा तो उलमा तो दूर करने वास्ते कोई लूस गल करे ना 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 ना। इतना तो ताल्लुक और रब है कि तो अकीदा भी बच जाए और ईमान भी बच जाए, और ये बहुत बड़ी बात है। ओए दस ओए आज बंदे किसी ना किसी लालच की वजह तो किसी नाल प्यार करते हैं। कोई आंदा हुसन होना चाहिए, कोई आंदा पैसा होना चाहिए, ते कई पीर साहब के हथ इस गलों ही चुमते ने भी किते थाने फड़ी जा ते हजरत आप दे फोन नाल साडा काम बने। इहदा मतलब है ताल्लुक दा म्यार मुख्तलिफ है। काश रब तो उलमा नाल इह हुंदा कि मैनूं दीन मिल जाएगा। इस सूफिया उलमा मशाइख दे नाल इस वजह तो ताल्लुक है कि अकीदा बच जाएगा, ईमान सलामत रहेगा। ते दसो जिदा ईमान सलामत रह जाए उस तो बड़ी दौलत केड़ी है, इस तो बड़ा शरफ की। ते एक और साढ़े ते वार किया जाता है, चलो ओदी भी गल करना। हाँ जी सुनिया दे पीर ते सुनिया दे मौलवी, ओ मैं कहा लकी राणी वाले साडे नहीं, मेलियां वाले साडे, कुत्तियां दा नाच, कबड्डी, उठां दे नाच, जनानियां दा रक्स, बिल्कुल ऐसे 2 नंबर हो, 2 नंबर भी कहना तो ही ने 100 नंबर। बिल्कुल ये आले सुन्नत का, बिल्कुल आले सुन्नत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। आले सुन्नत का पीर है तो लाहौर का दाता, जेड़ा बोले ओदी नस्ल भी खैर होवे। आले सुन्नत का पीर है तो अजमेर का ख्वाजा, अरे भी आवाज आस्ता है मेरे कौम दे जवान दी। आले सुन्नत का पीर है तो पाकपतन का फरीद है, आले सुन्नत का पीर है तो ताजदार गोरड़ा, आले सुन्नत का पीर है तो पेशवाए आले सुन्नत। आले सुन्नत का पीर देखना है तो जमाने ने देखा था व्हील चेयर पे बैठने वाला बाबा फैजाबाद पुल पे जाके इस कायनात को, इस कौम के बच्चों को जनाब कोई लकी रानी नहीं सिखा रहा था, यही बता रहा था उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। आले सुन्नत का पीर वो है जिसकी सोबत पे बैठो खौफे खुदा भी मिल जाए, इश्क मुस्तफा भी मिल जाए। मैं फिर आना कोई लकी रानी वाला है किसी का पीर है तो होली बोले, वरना बिल्कुल एक गल इस मिंबर पे करना हो मिर्जा जेलमी हमारे बच्चों को इस यार में गुमराह न करे। खबरदार हमारे सुन्नी बच्चों को पता होना चाहिए, रात को उकाड़ा से उवैस मुर्तजा नूरी साहब बता के गए हैं आपके मस्तक का सबसे छोटा बंदा कह रहा है ओ ना ना लकी रानी वाला आले सुन्नत का पीर नहीं है, तेरा मेरा पीर है तो इमाम रब्बानी। सिर्फ वो बोलो जेड़ा इस बाबे नू जानदा है, तेरा मेरा पीर है तो वो बरेली के कच्चे में हुजरे में बैठने वाला गैरतमंद इमाम मुजद्दिद दीन मिल्लत हामी सुन्नत माही बिदअत जबल इस्तिकामत शाह इमाम अहमद रजा, ये तेरा मेरा पीर है। क्या तेरे मेरे बुजुर्गों ने इस कौम के बच्चों को गुस्ताख नहीं बनाया, सजना दी निस्बत दा वफादार बना देता है।
कदे पढ़िया करो जनाब, सुल्तान पाक नू पढ़ो, सिर्फ हू दा शेर आउंदा है, हू की जिंदगी पढ़ो ना। इमाम रब्बानी का नाम साढ़े हजरत साहब तो जनाब गल्लां ही होर दियां होर सुनाउंदे आ ते साडी गल भी सुनो लाला। ये क्या कंसेप्ट है? वो एक हदीस शरीफ मैंने पढ़ी थी ना, जो दुनिया से बेनियाज हो। आला हज़रत बरेलवी इसलिए ने फरमाया पीर होने वास्ते सब तो पहला शर्त है सुन्नी होना। बोले जे जलालपुर जट्टा फिर एक करी जेदा मुंह ढिला रहा, मैं समझ जाना है। फिर मैं कहना चाहना फरमाया जो सुन्नी हो, जो पीर कामिल होगा सबसे पहली बात है वो सुन्नी होगा। हुजूर के सहाबा वाले बैत औलाद मुस्तफा अज़वाज मुस्तफा बनाते मुस्तफा औलिया अल्लाह का दुश्मन नहीं होगा। और दूसरी बात है फरमाया गल चेते रखना, पावे जो मर्जी होवे जाहिल कभी वली नहीं हो सकता, शरीयत का तारिक कभी वली नहीं हो सकता। ये कड़ी गल है। और चौथी फरमाया वली वो है जिसका सिलसिला जाते मुस्तफा तक मुत्तसिल नजर आएगा आपको। साढ़े बाबे नूं पढ़िया करो बादशाह, इमाम रब्बानी तुहाडा बाबा ना इतने सजदे कीते कि मुसल्ला खस गया। ये मैं जदों भी गल सुनाना तुसी मन नहीं सकते, शायद मेरा वजन बढ़ जाता। शर्मिंदगी तो नहीं होगी ना इस कौम के जवानों को कि ये मेरे बुजुर्ग हैं, ये मेरे बाबे हैं। फरीद पाक की जिंदगी को पढ़ो, शर्मिंदगी नहीं होगी, फख्र करोगे मेरा बाबा था। हजरत निजामुद्दीन की जिंदगी को पढ़ो, अल्लाह की कसम है आपको शर्मिंदगी नहीं होगी, फख्र होगा मेरा बाबा है। अब मैं मेरा बाबा कहना तो कम बहुत स्वाद आता है, ये मेरा बाबा है। दाता साहब की जिंदगी को पढ़ो, फख्र करोगे। नहीं यार आज तक बोले हो, दुआ दब के बोलो। तारदारे गोरडा की जिंदगी को पढ़ोगे, शर्मिंदगी नहीं होगी, फख्र करोगे। अजय भी आवाज तोड़िए, फख्र करोगे मेरा बाबा है। इतने सजदे किए, इमाम रब्बानी के मुसल्ला घस गया। आज तो नवे मुसल्ले होंगे हैं। हाँ जाने मन ये बात कुछ से सुनना, बस खुदा करे मैनू वल आ जाए। इतने सजदे कीते कि सर जख्मी हो गया। रोंदा होया मुरीद नेड़े आके आंदा बादशाह नवा मुसल्ला ला दिया, हुण मैं तुहाडे अगे झोली दा वास्ता पाया, सिर्फ दिल में कुछ हो तो फिर इसकी लज्जत लेना, वरना आपको समझ नहीं आनी। रोती आंखों से इमाम रब्बानी ने आख्या किया ना, उन्हें कहा जी मुसल्ला नवा आया है, फट गया, पुराना हो गया, सर जख्मी हो जाता, नवा दे दें। फिर मैं चुप होए, अज तक मुसल्ले सानू नहीं छड़िया। ओ भाई चुप करके बैठा है, ओ भी चुप करके बैठा है, ओ वे ना ये दोबारा नारा लाओ जी, शाला जेड़ा जान के बोले हो जाए। सज्जा हथ नाल है, मौलवी वास्ते चुकना तुसी नहीं सारे चुक लो। मैं सब के सामने जो इनकिसारी ना एंड दा नारा लाओ, तबीयत खुश हो जाए। अजय भी सुन्नी ढिला बोलेगा, ताजदार खत पे नबूवत ये मेरा बाबा है। सर जख्मी है, नवा ले लो मुसल्ला, नवा मुसल्ला। ये पता नहीं सानू बंदे की समझ लैन भी, मौलवी पता नहीं किन दियां गल्लां कर गया, सचियां कर गया। इतने सजदे, बस आखिर तो फिर आखिर है। सजदे किए, सर जख्मी हो गया। मुरीद आख्या बदल लो, फरमाया हुआ अज तक मुसल्ले सान नहीं छड़िया, असी मुसल्ले को छड़िए। मैं खामोशी नाल तुहानू सुना, बह जा सुने, बह जा। आहिस्ता आहिस्ता तुहानू गल सुना ना, तुसी महसूस करनी है, बिल्कुल महसूस करनी है। कन्ना दा चस्का नहीं, महसूस करनी है, महसूस करनी। मुरीद भी डाडे मुरीद सन, कदम पकड़ के आख्या गरीब नवाज जे मुसल्ला नहीं बदल देते इजाजत दियो ते जिथों फटिया कपड़ा ना ला दिया। मैं तुहाडे के पहले हाथ मन्ने तवज्जो दी भीख मंगदा तुहाडे कोलों। फख्र होगा ये मेरा बाबा है, हमेशा फख्र करोगे मेरा बाबा है। मुरीद घर गया, जनानी नूं आंदा है वजू कर, खुशबू ला, दुरूद शरीफ पढ़, फिर मेरे पीरां दे मुसल्ले नूं हथ लाउणा है।
आवाज थोड़ी अजे भी मठी आ, तुहानू कादी यार मसला बन गया। अच्छा फिर की करना, आहिस्ता आहिस्ता मैं बोल, महसूस करना है। मैं बहुत मेहरबानी। जोजा भी नेक सी, जनानी नेक सी, दाएं बाएं तो कटिया, जेड़े धागे कट्टे विच कपड़ा लाया। मुरीद ने जल्दी जल्दी मुसल्ला चुकया ते पीर साहब दी हजूर मुसल्ला कबूल करो, खुदा का वास्ता है। दौड़ के वापस आया, अपनी जोजा नूं आंदा वो धागे किथे ही, या मैनू अखां बंद कर लेनियां चाहिए ने ते या तुहानू कर लेनियां चाहिए ने, क्योंकि मैनू कुछ हो जाना अभी जे तुसी इस गल ते भी ना बोले। बुजुर्गां नूं मैं सहमत नहीं दे रहा, जवान आदमी फखरिया तौर पे बोलेगा ताकि मेरी तबीयत खुश हो जाए। जनानी नूं आंदा धागे, उन्हें कहा किहड़े धागे? उन्हें कहा वो जेड़े पीरां दे मुसल्ले नाल लाए सन। उन्हें कहा धागे आ, तैनू खैर आ। रो के मुरीद कहता है तैनू की पता वो धागे धागे नहीं आ। मैं बिल्कुल जवान आदमी वेख रहा, जवान आदमी वेख रहा। उन्हें कहा तैनू की पता, तू तो धागे ही समझे आ, पर धागे तो तैनू की पता मेरे पीर दी कई आहें निकली हैं, मेरे पीर दे कई आंसू निकले हैं। वो पिछली रात उठ के यार नाल मुलाकात उस मुसल्ले ते हुई है, कई आंसू मेरे पीर दे निकले ने, जरा धागे दे ना। मुरीद आंदा जदों मैं पीर साहब दे मुसल्ले दे बचे, ये मेरा बाबा है, ये मेरा बाबा है। ओ जलम दा कुत्तिया, आ जा इमाम रब्बानी मेरा बाबा है। ओ धागे पकड़े, जागते रहना, धागे पकड़े ते सामने रख के चुमिया ते खुशबू लाई ते फिर अखां नूं लाए, हाथ रख के आंदा है हुण मैं जेब विच रखां दबे भी नहीं है, अलमारी विच रखां दबे भी नहीं है, कुछ सजी जेब विच रखां दबे नहीं आंदा। मैं सिर दा इमामा उतारे अपने पीर साहब दे मुसल्ले दे बचे हुए धागे अपने इमामे छीते मैनू फिर इमामा मेरे सिर पे आया, मैनू नींद आ गई। फिर एक रात 17 मरतबा सहरा दा बाबा मेरे ख्वाब विच आ गया है। मैं अब भी अपने जवान के सामने आपका मेहमान होने की हैसियत से हाथ बांधता हूं। सच बताओ, जैसे इमाम रब्बानी के मुसल्ले के बचे हुए धागे का ये कमाल है, वजूद मुजद्दद का क्या हाल होगा। फखर करया करो साढ़े बाबे, लेकिन साढ़े बाबिया चो एक भी लोटे शाह नहीं। एक झूले लाल नहीं, एक कोई पैसा तंबा, ये केड़ी गल हुई? मैं आप वेख्या बंदे, मैं तो झूठ नहीं बोलता। जितना आले बैत के नामों पे जुल्म होता है मैं आपको बता भी नहीं सकता। ये उन्वान नहीं है, चलते हुए बात आ गई जबान पे। मैं आप वेख्या बंदे लाल रंग के कपड़े पाए, 5-7 कड़े इधर, 4-5 इधर, घुंगरू बन्ने, 3 सिगटां कट्ठियां ला के जाने ही हाल ही। आप हस पे असी रो पे, बस इन्ना को फर्क सी। कोई तो इस उम्मत से मसला बन गया ना, तो लबना इस गल नो कि तुसा हैदरी हसनी हुसैनी चर्सी के लिए तो इस्तेमाल करते हो, शेखुल हदीस फिर कौन है? महराब मिंबर का वारिस कौन है? शेख चेहरे अगर हैदरी नहीं है तो हैदरी कौन है? असी समझने आओ जिन्हें बहुत पी के ला रहा हो, तेन की पता कुरान दी कसम है ये अली मौला का तारुफ नहीं है। ना 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 ना, इत्थे तो बंदे टिकटॉकरां नूं वेख के उवें दा हुलिया बना के ते उस सारा कुछ। मैं आ वेख्या कई मुंडे साडे सेल्फी दी खातर मजहब बदल लेंदे ने। लख दी लानत तुहाडी। फिर कहते हो ये मौलाई है। चलते गल आई है, मैं दाएं बाएं होने का इरादा भी नहीं रखता सा, लेकिन हुण मेरे दिल की गल कर दिया। हैदर मौला का यह तारुफ नहीं है कि कोई बंदा 4 सिगरेट पीने के बाद चरस की वो कहे मैं हैदरियों को, 5-7 कड़े पहनने के बाद कहे मैं हैदरियों को, शराब पी के कहे कि मैं बड़ा बड़ा हैदरी हूं। वल्लाहिल अज़ीम, और ये तो इमाम रब्बानी थे, पर मौला अली हैदर कर्रार शेर खुदा असदुल्लाह हल अता दामाद मुस्तफा हो, सहाबा के मशीर अली, रसूलुल्लाह के वीर अली, सुनिया दे पीर अली। क्या तारुफ था। हमेशा बुजुर्गों का ज़ौक ही यही रहा, जेड़ा इमाम रब्बानी दा ज़ौक से हमेशा सहाबा हो या आले बैत हो, यही ज़ौक है और क़यामत तक अहले हक का यही ज़ौक रहेगा। इन्हें सजदे कीते, सिर घस गया, सर जख्मी हुआ। क़यामत तक हर हैदरी का यही ज़ौक है।
मौलाना कोई दलील भी है तो मैं 3 4 5 7 कैमरों के सामने कह रहा हूं, वल्लाह अज़ीम तेरे मेरे पीर अली ने फरमाया पूरी जिंदगी किसे शय मठा ना बोलना, पूरी जिंदगी किसे शय अली नु एडा चस नहीं दिती जितना तहज्जुद दे सजदे विच अली नु चस आ गई है। यही ज़ौक़ है बुजुर्गों का। खुद पीर अली हैदर कर्रार शेर खुदा असदुल्लाह अल अता दामाद मुस्तफा कोई सहाबा के नाम पे जनाब अपनी दुकान चला रहा है, कोई आले बैत के नाम पे। और मैं फिरका वारियत नहीं चाहता, मैं इस काम को बच्चों को कहना चाहता हूँ, जवानों बुजुर्गों समझो ये वही सहाबा वाले बैत का तरीका आपको नजर आएगा तो दाता अली में आएगा, मेहरे अली में आएगा, गौसे जली में आएगा, तारदारे घोरड़ा में आएगा, ये आज के आलिम रब्बानी में आएगा, ये आज के सूफी की जिंदगी में नजर आएगा, ये करबला वालों का तरीका नजर आएगा तो मस्जिद वालों से आएगा, मुसल्ले वालों से आएगा, तदरीस करने वालों पे आएगा, कुरान पढ़ाने वालों में आएगा, हया वालों में आएगा। पीर अली खुद फरमाते हैं क़यामत वाले दिन अगर अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया, अली जन्नत जाना चाहता है या मस्जिद जाना चाहता है, तो पीर अली फरमाते हैं असी कहना या अल्लाह मसीते जाना है, क्यों जन्नत दी नेमत शायद वो चस ना होवे जेड़े रब दे सामने सजदे विच अली नु चस आ जाएगी। वही तसलसल है। शेर ये ला दियो मैं समझ जाऊंगा बंदे बैठे, वही तसलसल है। सहाबा अहले बैत की जिंदगी तो ये थी। बादशाह मैं तो सच्ची गल सुनांदा पिया, बड़ा बेहतरीन गजाली साहब तुसीं मैनूं खाना खिलाया, बहुत बेहतरीन ते बहुता बेहतरीन तां होया भी हजरत पीर साहब आख्या भी नहीं मैं जेड़ा ना जी आप तो नहीं खाना पर तैनूं खिलाना। ज़रफ़ हर बंदे का मुख्तलिफ होता है भाई जान, आला ज़रफ़ बंदा। हजरत ने भी मेहमान नवाजी की। सच दस होए मैं भी किते जाना हो या पीर साहब जाना हो या किसी आलिम हक जाना हो तो लोग खाना बनाते हैं, कोई मसला नहीं, बनाना चाहिए, अच्छी बात है, मेहमान नवाजी करनी चाहिए। पर कभी सहाबा अहले बैत की जिंदगियों को पढ़ो भाईजान। मौला अली जौ की रोटी दूध का गिलास, अरे बंदे इमोशनल करके साडे मुंडियां नूं आंदे ने ना हम तो बड़े बड़े हाँ चुप भाई। ना सहाबा का तरीका तेरी जिंदगी में, ना वाले बैत का तरीका तेरी जिंदगी में। 2-4 कड़े और 2-4 दिन जनाब कोई दाएं बाएं वाली बातें करके खुद को कहना हैदरी अम्मा ना ला 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 है। मैं बताता हूं मौला कहना जौ की रोटी दूध का गिलास। लो जी 46 हो गए ने, 50 मिनट ते तकरीर 4 मिनट बाद खत्म हो जानी, कत्ल नहीं करना। जौ दी रोटी ते दूध का गिलास। तो रोटी भी एडी सख्त होंदी सी कि बादशाह अली जैसे हैदर मौला को लुकमा तोड़ने के लिए भी जोर लगाना पड़ता था, इतनी सख्त रोटी। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, तकरीर 4 मिनट ध्यान नाल सुनो। ऐलान खत्म होया। ये वही तसलसल है जो इन बुजुर्गों तक आया, इन बुजुर्गों तक आया। ये सब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। हजरत किबला कारी लियाकत साहब तक ये वही तसलसल है, वही कमाल फयूज़ बरक़ात अब भी मिलेंगी। उनकी मोहब्बत हो और इनकी सोहबत हो। जी मौलाना इरफान साहब हैं जी नहीं, ओ तसलसल हकीकत भी यही है। ओ जौ दी रोटी तो बादशाह दूध का गिलास 4 ते 3 रह गया मगर सामने हजरत मौला कायनात दे एक गुलाम सी ते जहां हजरत हैदर कर्रार की खुराक को देखा वो सोचता सी पता नहीं कुछ तो ही खांदे आ हैं, पता नहीं हैदर इतने जर्रीर और जवान है, डाडे हैं, क्या खुराक होगी। मैं आहिस्ता बोलना है, जो खुदा करे इस जुमले दी विच हासिल हो यार। अल्लाह अकबर। हजरत मौला अली ने दूध का गिलास जौ की रोटी, मुरीद करीब आके उन्हें हाथ बन के आख्या बादशाह मैनू समझ नहीं आई, हाथ मैं भी तुहाडे अगे बन लैने, ध्यान करे जे जौ दी रोटी ते खैबर दा किला। हाँ एक बारी फिर तुहानू मौका देने ताकि दूसरी बारी जुमला बोलना नहीं चाहिए, उहदी चस नहीं रहिंदी। पर तुहानू मैं फिर आना जिहड़े सुते ने जागे आ जाए, यही तसलसल है। फिर कहना चाहता हूं बादशाह जौ दी रोटी ते खैबर दा किला, हैदर कर्रार शेर खुदा असदुल्लाह अली मौला दा नाम लिया तबीयत अच वजद आ जांदा। तेरे मेरे पीर अली ने फरमाया रोको मेरे गुलाम, जवाब सुन। इसका जवाब जलालपुर जट्टा का हर सुन्नी बच्चा जवान बुजुर्ग सुनेगा। हैदर कर्रार ने फरमाया ओए खैबर का किला उखाड़ना ये अली की खुराक की ताकत नहीं है, हैदर के ईमान की ताकत है।
आप तुमको समझा रही है ना, ये वो लोग थे, ये वही तसलसल चला आ रहा है आज तक। इसलिए कहता हूं इन सूफियों की सोबत में बैठो, ये साहबा वाले बैत की मोहब्बत के हकीकी वारिस हैं। इन्होंने साहबा वाले बैत का मिशन संभाला हुआ है। ये करबला वालों के कुछ लगते हैं। लो जी, मैं तुहाडे नाल केड़ी रो रो के गल सुनावां, तुसीं तो हसदे हो ना, ये तुहानूं मैं ढिड दीयां गल्लां ही सुणाउंदा पिया। जिस करबला नूं बंदियां सिर्फ 14 दिन समझिया होवे, किसी को सिर्फ करबला के मैदान में पानी की प्यास नजर आई, किसी ने सिर्फ करबला के मैदान से 10 देगा ला लिया। फिर कवारियत नहीं, मैं अपने सिर्फ जवान की तवज्जो चाहता हूं। किसी ने करबला के मैदान से कुछ सीखा, कुछ सीखा। और मैं कहता हूं करबला की हकीकत को समझो। वल्लाह अज़ीम, ये अली वाले हैं। कौन है मैं बताता हूं। पहले मदीना छोड़ा, फिर मक्का छोड़ा, फिर करबला के मैदान में गए, फिर 3 दिन की प्यास भी देखी, फिर अकबर जैसा बेटा दिया, फिर अब्बास जैसा भाई दिया, फिर उन्होंने मोहम्मद कुर्बान हुए, फिर अबू बकर बिन अली कुर्बान हुआ, फिर 10 मुहर्रम का दिन आया, फिर इमाम हुसैन मौला ने सैयदा ज़ैनब के खैमे से निकल के करबला के मैदान की रेतली जमीन पे गए हैं। फिर सब कुछ कटाने के बाद मैं दसा वैस मुर्तजा को करबला के मैदान में क्या समझ आया। उलमाए अहले सुन्नत को, पीर उस्मान साहब को और दाएं बाएं बुजुर्गों ये ज़हन में रखना, हमें करबला के मैदान से कुछ और जंजीरें दाएं बाएं समझ ना आया। और सब कुछ कटाने के बाद करबला के मैदान में एक अली का बेटा नजर आया, एक अली की बेटी नजर आई। सब कुछ किटा के अली दे पुत्र सजदा नहीं छड़िया, अली दी धी पर्दा नहीं छड़िया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसके चेहरे पे सजदे का नूर ना हो, बताओ मैं उसे यजीदी कहूं या हुसैनी कहूं। जिसके मां की चादर उतर गई है, बताओ मैं उसे यजीदी कहूं या हुसैनी कहूं। जिसकी जबान पे शराब की बोतल लगी है, बताओ मैं उसे यजीदी कहूं या हुसैनी कहूं। जो उलमा का दुश्मन है, बताओ मैं उसे यजीदी कहूं या हुसैनी कहूं। और जिसके घर में बेहयाई का डेरा है, बताओ मैं उसे यजीदी कहूं या हुसैनी कहूं। मैं उलमा और सादात के कदम पकड़ के कहना चाहता हूं, ओए लंगर पकाना होता तो नबी के पुत्र मदीने में पका देता, पर किरदार से बताया है यजीदियत और है हुसैनियत और। ये गल आवाजा दी है ते अताउल्ला दी आवाज भी वाह ही आ। हाँ मैंने पता कई बंदे आंदे ने जनाब चस बड़ी आई, मैं की होया, आवाज बड़ी सुरीली सी। ओ भाई अल्लाह का वास्ता क्या कर रहे हो आप। ये तसलसल है। आपने मेरा को गल टेढ़ी समझ भी आई या जिन्हों आई हो एक करी बोले चलो खैर आ। कई बंदे पेट्रोल तो परेशान है, वो सानू होना चाहिए। टेंशन नहीं, 24 घंटे गड्डी च रहीदा बादशाह। दिल की बात कर रहा हूं आपसे। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है ना। साहबा या हम कुत्ते हैं, साहबा के आले बैत के दर के कुत्ते हैं। गल खत्म हो गई। और मौलाना ने कहा सैयदा ज़हरा पाक की बात करें। ओ भाई टाइम तो खत्म हो गया, पर मैं हुण बीबी पाक की गल ते आदि खिताबत क्यों छड़ दें। मैं हुण जा रहा क्यों भाई। काश बस वो भाईजान वो तो पढ़ देता हूं, लेकिन ढिड की बात है, कभी सैयदा की जिंदगी तो पढ़ो ना। असल गल आ नात खावां नूं पैसे देने, सानू पैसे देने बहुत सौखे आ, जिंदगी तो पढ़ो ना। मेरियां भी बेटियां और अल्लाह मैंने हुण माशाअल्लाह कोई 13 साल बाद बेटा दिता, 3-4 दिन पर। चलो खैर आ, सदका हसनैन पाक दा, सैयदो शोहदा पाक दा, अमीर तैयबा दा, सच्ची बात है। तो हर बंदा अपनी बेटियों के नाम रखता है। मैंने भी अपनी बड़ी बेटी का नाम आयशा रखा है, कनीज़े ज़हरा रखा है, नालैन फातिमा रखा है। लेकिन भाई एक छोटी जी गल तो सुनने, घर खाने के टेबल ते बह के बीवी नूं सामने पा के, धी नूं सामने पा के मुहब्बत से कभी कहना, पुत्र तू जान दी है मैं तेरा नाम फातिमा क्यों रखे। बादशाह मैं तो सच्ची कह रहा, ये बिल्कुल फसली बटेरा 2-4 दिन की गल, वो सीधा चलो जी चस बड़ी आई।
हुण अगे चल भाई। बेहतरीन औरत कौन है? क्या हसी जवाब था पीर अली का, जो किसी ना कोई गैर उसे देखे ना वो किसी गैर को देखे। मेरे रसूल ने अली पीर की तरफ तक के फरमाया, ओ मेरे वीर अली, ये जवाब तेरा तो नहीं, ये तो मेरी जहरा का है। हुण मैं तुहाडे तो गल ना आ झोली वाला वास्ता ना फातिमा होवे सिर तो चादर लै जाए ना। हाँ। तेरी मेरी बेटी का नाम आयशा हो, हयासा हो। तेरी मेरी बेटी का नाम उम्मे सलमा हो, पर सिर की चादर ना हो। तेरी मेरी घर की इज्जत का नाम तो जनाब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहजादियों जनाब रुकैया, जनाब सैयदा ज़ैनब, जनाब सैयदा उम्मे कुलसूम, जनाब सैयदा मखदूमा के नाम पे हो, पर वो सिर्फ नाम ही हो। रखिया क्यों सी है? बस करिए भाई, तुसी गए ते असी हमारा दीन ईमान है जनाबे सैयदा ज़हरा। सुरगर वाली फिर तकरीर के दे आज एक शेर दी गुजारा। हमारा दीन ईमान है चलो मेरे हम उमर सारे मौलवी यार मेरे नाल बोलो, हमारा दीन ईमान है जाना वे सैयदा ज़हरा। हमारा दीन अली भी तुझ पे नाज़ा है जनाबे सैयदा ज़हरा। आ भाई चुप करके बैठा है। अली भी तुझे पे नाज़ा है जनाबे सैयदा। सारे बोलो, अली भी तुझे पे नाज़ा है नबी की पाक बेटी का हया हम सब पे लाज़िम है। नबी की जाने जाना है जनाबे सैयदा ज़हरा। ओ भाईजान नबी की जाने जाना है जनाबे। वावा जनाबे सैयदा जनाबे सैयदा नबी की जाना है जनाबे ज़हरा। नबी की जाना है। आयम सुन्नी हनफी बरेलवी नबी की जाना है। ओ भाई चुप, नबी की जाना है जनाबे तो बस तकरीर जहां से शुरू की थी वहां पे खत्म करते हैं। रब तो ताल्लुक हमेशा उलमा से अहले हक से कायम रखेंगे इंशाअल्लाह। और दब के कहो इंशाअल्लाह।
ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਉਹੀ ਸੁਣਨਾ जिसकी खिताब, जिसकी तकरीर, जिसकी जनाब किताब पढ़ने के बाद आपकी तबीयत में कोई शक ना आए बल्कि यकीन मजबूत हो। आप सब सलामत रहें। अल्लाह ताला हज़रत गज़ाली साहब आपकी खैर फरमाए, जमी आपके तौलबा, मुआविनीन, मुहिब्बीन, उलमा जितनी मोहब्बत से तशरीफ़ लाए। बस अगर 8 मिनट तकरीर उत्ते हो गई है, यदी माजरत। अल्लाह तुहानू सारिआं नूं जज़ाए